जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूट एवं स्कूल एसोसिएशन मधुबनी जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के आवासीय परिसर में शनिवार को किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता व पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अब सिर्फ सुनने को रह गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। लगातार किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के उपजाऊ जमीन को किसी न किसी माध्यम अधिग्रहण किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर किसान, मजदूर और उनके बच्चों की भविष्य पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बक्सर जिले के चौसा में किसानों पर हुए अत्याचार की निंदा की गई। इसी क्रम में वक्ताओं ने कहा कि दुल्लीपट्टी पंचायत के दर्जनों किसानों के खेती योग्य भूमि अधिग्रहण का मामला सहित बिहार और देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं पूंजीपतियों के सुविधा के लिए किसानों के भूमिहीन और आर्थिक रूप खराब दयनीय स्थिति को अधिक खराब एवं विपन्न बनाने की नीति और साजिश किया जा रहा है। किसानों के द्वारा करीब 200 आंदोलन और धरना के बाद दुल्लीपट्टी किसानों के ठंडा के बाद धरना प्रारंभ करने का विचार किया गया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल की प्रस्वीकृति में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण प्रस्वीकृति विद्यालय में 25% निःशुल्क नामांकन सही ढंग से नहीं होने के शिक्षा विभाग को दोषी माना। मौके पर सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी सह समिति के सचिव मनीष कुमार, एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, वार्ड महासंघ अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ सुरेश यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष सुजीत शाह, नगर पंचायत वार्ड पार्षद हनुमान मोर, समिति के कार्यकारिणी सदस्य सर्व नारायण सिंह समेत कई अन्य उपस्थित थे। सबसे पहले हम मकर संक्रांति के ढेर सारे शुभकामनाएं प्रखंडवासियों को देते हैं। और आज की जो बैठक आयोजित की गई है, मुख्य रूप से किसानों पर हो रहे दमन, अत्याचार, शोषण, दोहरी नीति की निंदा करते हुए आज का ये बैठक आयोजित की गई है। यहाँ दुल्लीपट्टी के किसानों के साथ बिना मुआवजा के ही किसान अधिनियम मानवाधिकार के उल्लंघन करते हुए जबरन किसानों का जमीन एसएसबी के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया है, इसके खिलाफ किसानों के द्वारा सैकड़ों दिन लगातार धरना प्रदर्शन और अन्य जनतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से यह आंदोलन किया गया है। लेकिन किसानों के साथ पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर पर ढेर सारा दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। जैसे बक्सर के चौसा में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही और सहमति के खिलाफ, जैसे नौकरी देना, वहाँ के स्कूल बनाना, होटल बनाना, ये सब, और जो देने की जो मुआवजा देने की बात थी उससे विपरीत होकर के किसानों के साथ जबरन जमीन अधिग्रहण किया गया। और इसके खिलाफ किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन करने पर रात्रि में बिना वरीय पदाधिकारी के सहमति से वहाँ के थाना अध्यक्षों के द्वारा पिटाई किया गया। इसका हम लोग निंदा करते हैं और किसानों के पक्ष में दुल्लीपट्टी के किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि इनके समर्थन में या किसानों के साथ जो किसानों का सुविधा मुहैया कराना है, खाद, बीज, अन्न, जो इससे कोसों दूर है, लोग को सुविधा प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर। किसान की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। शुरू में हरित क्रांति आया था, स्वतंत्रता के समय में हमारी स्थिति खराब थी। हरित क्रांति से किसान की उन्नति हुआ करती थी। आप जहां बैठे थे यहाँ बहुत ज़्यादा बोझा हम बचपन में देखे हुए हैं। अब वैसे भी उत्पादन बहुत कम हो रहा है। जब हम युवा हुए हैं देख रहे हैं, भूमि उतना ही है, हमको भूमि बढ़ भी गया है लेकिन उत्पादन घट गया है, नहीं देख रहे कुछ। न खाद का व्यवस्था है, न सही से सिंचाई का है। यहाँ पर नहर बना हुआ है और किसान की स्थिति दयनीय हो गई है। और उस दयनीय स्थिति को भिखारी बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, जो कैसे ज़बरदस्ती उसको जैसे बंदूक के नोक पे हमारी ज़मीन को छीन रही है, मनमानी तरीके से
ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, बहुराष्ट्रीय उद्योग बढ़ाने के लिए, या आप कहिएगा SSBA सुरक्षा के नाम पे, तो उनके रहन सहन में उनको सुरक्षा के लिए दूसरी जगह भी बंजर ज़मीन भी दिया जाता है। लेकिन कैसे किसान कमज़ोर हो जाए और किसान मजदूर बन जाए, और मजदूर में ऐसा निम्न स्तरीय मजदूर बन जाए, इसके लिए सरकार काम करे। सरकार को किसान के प्रति कोई ये नहीं है। और रह गई बात, किसान को केवल या मजदूर को 5 किलो चावल दे देने से नहीं है, उसकी बच्चा को भी इच्छा है पढ़ने का, उसके बच्चा भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा। सोनू का नालंदा में मुख्यमंत्री के सामने भाषण सुने थे, जो सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट में नाम लिखा दिए, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरा पापा दारू पी लेता है। तो ये मुद्दा एक सोनू जैसा बच्चा बोला, सब प्राइवेट स्कूल का जल्दी में प्रस्वीकृति नहीं हो रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार है, उसका भी है। यदि उसको प्रस्वीकृति नहीं मिलेगा तो फिर गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये भी गरीब बच्चा के किसान के विरोध में ही साजिश है। और यदि प्रस्वीकृति मिल गया तो वहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। तो किसान हित की सभी मुद्दे को लेकर के खाद बीज और वगैरह वगैरह के लिए नहीं हुआ तो एक जन क्रांति, जन आंदोलन छिड़ेगा। वह जो है प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक, इसमें किसान, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी सभी मिल करके, जैसे देखते हैं तिलवा क्या कहते हैं लड्डू और लाई बन जाता है, तिलकुट चूड़ा दही, सब आज मिल करके सारे संगठन एक हो गए हैं। ये सरकार के विरुद्ध शंखनाद की घोषणा है। तो फिर शुभारंभ होगा। बीच में पूजा पाठ आ गया। धार्मिक आस्था में हम लोग विश्वास करते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूर्णिमा, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा है, इसके बाद फिर से वो प्रारंभ होने की है। मनीष कुमार, अध्यक्ष प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल एसोसिएशन। का बैठक हम लोग हैं, किसान के मुद्दा पे हम लोग बात कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि हम लोग करीब 200 दिन चलाए धरना, उसके बाद हम लोग कुछ क्या कहते हैं इंगेज हो गए पूजा पर्व त्यौहार में, इसलिए ये कैंसिल हो गया। फिर हम लोग इसको चालू करने की तैयारी में हैं। उसके बाद जो स्थिति है यहाँ के इस बिहार में किसान सबका, देख ही रहे हैं, सरकार का तानाशाही रवैया एकदम नाइंसाफ़ी पे उतरा हुआ है। प्रशासन एकदम पीट रहा है किसान को, कोई देखने वाला नहीं। कि सरकार का जो स्थिति है यहाँ अफसरशाही चरम पे। बक्सर में देख लिए, चौसा का यही स्थिति है, निंदा करता है। हम लोग भी यहाँ वैसा ही हुआ था, कोई ऐसा बात नहीं। हम लोग यहाँ भी हम लोगों को मार के हटा दिया गया था, भगा के वहाँ से भगा दिया गया था। तो यही कहते हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है, उसके बाद विद्यालय का सरकार तरफ से जो 25% विद्यार्थी को दिया जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये सब दलाली है। इस सबको जब दिए हुआ है गवर्नमेंट तो उसको लागू होना चाहिए, उसका हो, गरीब आदमी का एकदम पढ़ाई लिखाई अच्छा से होना चाहिए। यही कह के मैं अपनी बात। सर वीरेंद्र यादव, सोशल वर्क, दुल्ली पट्टी। आज के इस विचार गोष्ठी में सबसे पहले हम अपने पंचायत, प्रखंड, राज्य और देश तमाम लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये जो आज का जो बैठक है, विभिन्न मुद्दाओं पर बैठक किया जा रहा है। सबसे पहले आपके ही माध्यम से ही नहीं, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि ये देश किस पर आधारित है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है कि ये देश किसानों पर आधारित है। लेकिन किसानों की जो मुद्दा है, किसान दर दर की ठोकर खाती है। आज देखिए क्या हो रहा है बक्सर में, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, इसका अपना संपत्ति भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। हमारे पड़ोसी पंचायत दुल्ली पट्टी में देखिए, यहाँ के किसानों को जितना अधिग्रहण किया है उतना ही खाने के लिए ज़मीन है, फिर भी सरकार के द्वारा यह भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और इस निर्णय के खिलाफ आने वाले जो समय मुकर्रर होगी उसमें हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बहुत सारी मुद्दा है। यही बात कह करके मैं जामुन चौधरी, MLC प्रतिनिधि, प्रखंड जयनगर।